हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 50। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ ABCD आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ये कोई एक रेक्टेंगल बन रहा है वैसे ही, ठीक है, बट हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लिया, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं रेक्टेंगल नहीं हो। पता, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज में ये बता चुका है। ये साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल तो होता है हर चार साइड वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसमें चाहे वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, कुछ भी आ जाए, वो सब क्या क्वाड्रिलेटरल ही है। मैं बोल रहा था साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो 180। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे A प्लस सी कितना आएगा 180 आएगा, और B और D इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 180। ठीक है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है cos A प्लस cos B इज इक्वल्स टू माइनस cos C। C को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos 180 माइनस A ऐसे लिख सकते हैं, प्लस cos D। D को लिख सकते हैं cos 180 माइनस B लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर ये cos A प्लस cos B इज इक्वल्स टू माइनस cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, मतलब माइनस का cos A, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस cos B। 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर यूज करते हैं, हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो क्लियरली वैसे यहीं से पता चल रहा है दोनों ना आपस में कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में लिखा है cos 180 प्लस A, तो 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर cos 180 माइनस थीटा बताया ना। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें cos होता नहीं, तो ये भी कितना आएगा माइनस का cos B आ जाएगा। उसके बाद है cos 180 माइनस C, तो ये भी माइनस cos C आएगा। फिर साइन 90 माइनस D, तो कहता है 90 माइनस है तो हमारे पास साइन तो एज इट इज रहेगा, cos D 90 में चेंज होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें cos C की वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos A के इक्वल होती है, माइनस, चलो रख के ही दिखा देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना cos 180 माइनस A। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस B लिख सकते हैं, तो माइनस का cos A माइनस cos B, और 180 माइनस थीटा तो माइनस एक और आएगा तो प्लस cos A आ जाएगा। यहाँ पे एक और माइनस तो प्लस cos B आ जाएगा। सारे हो गए आपस में कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0 आया। तो जो भी करेक्ट है सेकेंडरी, तो इसके जो ऑप्शन होगा वो आएगा बोथ A एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। Question number 22. The general value of theta satisfying the equation sin square theta is equals to sin square alpha, cos square theta equals to cos square alpha, tan square theta is equals to tan square alpha is theta is equals to n pi plus minus alpha। तो जनरल सॉल्यूशन तीनों का यही होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड अगर हम चेक करते हैं, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ sin थीटा sin अल्फा cos थीटा cos अल्फा, इन्होंने बोल रखा है कि होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इतना होता है। लेकिन ये सिर्फ कॉस के लिए होता है, ठीक है, साइन के लिए नहीं होता। साइन के लिए होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा इंटू माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। साइन के लिए ये होता है, तो ये चीज गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। और अगर इसमें हम टैन के लिए भी देखना चाहे तो टैन के लिए होता है टैन एन पाई प्लस अल्फा, ये टैन के लिए होता है टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो सेकंड वाली है वो कॉस के लिए सही है बट साइन के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक ही क्वेश्चन के पार्ट है। तो पहले में पूछा हुआ है, बोल रखा है कि किसी ट्राइंगल का जो एंगल है z वो 135 गिवन, और हमसे बोला साइन z प्लस कॉस z बताना है। तो साइन z को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45, और cos z को भी हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, मतलब कि साइन 45, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आता है ना 180 माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर, तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर हम कॉस की बात करते हैं, ये सेकंड क्वार्टर में होता नहीं, क्वाड्रेंट में होता नहीं है, तो ये माइनस आएगा। दोनों की वैल्यू होती है सेम, मतलब 1/√2 तो दोनों का आपस में कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस 10y, तो इसमें हम कर सकते हैं दोनों की एक बार मल्टीप्लाई कराओ, 10x प्लस 10y प्लस 10x और 10y। ठीक है, अगर तीन एंगल का ट्राइंगल में पता है 3 एंगल का सम 180 होता है, उसमें से जो z है वो कितना हो जाएगा 135, तो x प्लस वाई दो एंगल बचे हुए, दो एंगल का सम 45 है। पता नहीं लेकिन क्या क्या है, लेकिन है 45। तो हम अपनी साइड से कुछ भी ऐड कर लेते हैं, x को 0 मान लो या y को 45 मान लो, या और कुछ y को 0 इसको 45 मान लो। तो अगर हम मानते हैं x अगर हमने 0 माना तो tan 0 0, tan 45 1, यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Let cos alpha and cos beta are the roots of the equation 8x square minus 2x minus 1 is equals to 0. cos alpha cos beta इसके रूट है, मतलब cos alpha cos beta रूट्स है इक्वेशन के. तो अगर हमारे पास रूट्स गिवन है और हम कोई इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा क्वेश्चन से साइड जाके मैं चीज़ समझा रही हूँ, उसको समझो, ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन पाएंगे. वो क्या है कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन है और हमें उस रूट्स की ऐसे इक्वेशन निकालने, तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे निकालते हैं. तो ये चीज क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये देखना सेम बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. यहाँ से हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा और एक्स कॉमन निकाला, अल्फा बीटा, तो दोनों एक ही चीज बन गई. इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है हम, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो यही इक्वेशन अप्लाई करें. हम अगर ऐसे भी कर लेते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तब भी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है. तो बस मुझे यही चीज समझानी थी, बट ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब एक्स का कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है. हमें एक्स का कोएफिशिएंट इसके लिए 1 ही रखना पड़ेगा, ठीक. तो अभी यही चीज हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. कैसे करेंगे यूज, हमें पहले इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, तो 8 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर 2/8 मतलब 1/4, और ये आएगा 1/8. और ये किसके इक्वल है, क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस कॉस अल्फा और एक्स माइनस कॉस बीटा लिखा जा सकता है, ठीक है. अब इन्होंने हमसे पूछा है साइन अल्फा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2, तो एंगल हो गया आधा, और कॉस से हमें सीधा साइन में जाना है, तो कब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये तो एक ही फॉर्मूले में हो सकता है पॉसिबल. फॉर्मूला क्या, 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस बीटा. इसका मतलब है एक्स को 1 पुट करो, इधर भी और इधर भी कर सकते हो, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/8. यहाँ पे अगर हम 1 माइनस कॉस अल्फा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 माइनस कॉस बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2. इसको यूज करो, एलसीएम आएगा 8, तो 8 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है. 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और साइन स्क्वायर बीटा बाय 2. 8 माइनस 2 3 हो जाएगा 5/8, और नीचे से आएगा 32 5/32 साइन अल्फा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2 का स्क्वायर आ रहा है. अभी हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या, √5 आ जाएगा, ठीक है. तो √5 ऐसे तो ऑप्शन देखो अभी मैच हो चुका है, तो अभी इसका अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो 4 16 इंटू 4 होता है ना, 16 इंटू 2, तो उसमें से 4 बार आएगा 4√2, तो अपॉन 4√2 ये जाएगा इसका आंसर, साइन अल्फा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2. तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा. अब नेक्स्ट हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा निकालना है. इक्वेशन वही लिखो, 1/4x माइनस 1/8, शायद यही थी ना, यही थी. फिर x माइनस कॉस अल्फा और x माइनस कॉस बीटा. अब यहाँ पे क्या है, इस बार हमें साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 नहीं, कॉस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 चाहिए. और ये कब आता है, ये आता है जब 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा होगा. इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे 1 प्लस चाहिए, तो प्लस डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम x को -1 पुट कर देते हैं और फिर उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो तब जाके ये नीचे प्लस साइन आएगा. एक नेगेटिव इधर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस बीटा, तो -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 तो अपॉन प्लस हो जाएगा, -1/8, ये कितना आएगा, फिर 8 प्लस 2 -1/8. यहाँ से हमारे पास बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2. तो 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8/32. ये नीचे से भी आ जाएगा, तो 8/32 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2. इसका 3 का अगर जब हम इनका रूट लेंगे तो 3 अपॉन, नीचे तो सेम बन रहा है तो 4√2, 3/4√2 मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. तो वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा बाय 2 और कॉस बीटा बाय 2. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है बट अच्छा भी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन में है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसमें से हमें कुछ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि सेक x प्लस tan क्यूब x और प्लस कॉसेक x हमें बताना है क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई कॉसेक x बताना है. तो एक बार अगर हमें x पता चल जाए तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है. फिर देखते हैं अभी. तो अगर मैं e की वैल्यू, e क्या है, e से बोला e इज एनी कांस्टेंट, मतलब e कोई भी नंबर होगा, e यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले नहीं, कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 कुछ भी. तो अगर मैं e को सबसे बेस्ट अगर मैं 0 डालती हूँ तो यहाँ से x आ जाएगा 45 की एंगल है 45. तो ठीक है, फिर हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये तो सॉल्व हो जाएगी. लेकिन फिर अगर मैं ऑप्शन में देखती हूँ, देखो ऑप्शन में एक गड़बड़ आएगी क्या, कि 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2 है, एक ऑप्शन है ये है, ठीक है.
तो भाई अब यहाँ पे जब 0 और 0 आएगा तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना ऑप्शन में से, दोनों ऑप्शन सेम ही आंसर देंगे। इसी तरह सी और डी ऑप्शन सेम आंसर देंगे, तो ये तो मतलब 45, अगर हम ई को 0 डालते तो ये तो काम नहीं कर रहा, तो ये हम नहीं डाल सकते, इसको नहीं डालेंगे, फिर कुछ और डालो। ठीक है, और 10 की वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है, 60 होती है। तो बेस्ट इस बार मैं ना 30 बनाने का ट्राई करती हूँ, 30 या 60 कुछ बनाने का। तो अगर हम tan 30 की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 1/√3 आती है। तो मतलब अगर हम इसको लिखे 2/3 तो कितना आ जाएगा, 1/3 tan² x। ठीक है, तो x कितना आएगा 1/√3, tan x आएगा 1/√3, और जो कि इसमें x कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो बस क्या करना है, इसमें हमने क्या करा है, e² की जगह 2/3 डाल के ऐसे किया। तो अब क्या करो, यहाँ पे तो x को डालो 30 और निकालो कितनी वैल्यू आती है, और इसमें ऑप्शंस में e² की जगह 2/3 डालो, क्योंकि सब जगह e² है, 2/3 डालो और निकालना कि कौन सा ऑप्शन इसके स्टेटमेंट के जैसी वैल्यू देता है, जो भी देगा वही आंसर है। अब cos 30 मतलब cos 60 होता है। ठीक है, मतलब डबल हो जाएगा ना, cos 60 कितना होता है 1/2। अब यहाँ से देखो कौन 1/2 आंसर देगा, e² की जगह 2/3 डालो। ठीक है, 2/3 डालो, देखना कौन सा जो ऑप्शन है वो सेम आंसर देगा, 1/2 देगा। इसी तरह 29 हमें चेक करना है, तो काफी सिंपल है, बस एक तो 30 डालना है और e² को 2/3 डालना है, देख लेना कौन सा जो है आंसर दे देगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, 30, 31, 32, 33, चारों एक ही क्वेश्चन के है। तो उसे बोल रखा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कोई एक ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और साथ में से बोला है कि राइट एंगल एट बी, बी पॉइंट पर राइट एंगल है, तो ये हम ले लेते हैं बी, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज AC इज 4 टाइम्स द परपेंडिकुलर BD, जो हाइपोटेन्यूज AC है वो BD के 4 टाइम्स है। पहले एक बार हाइपोटेन्यूज बना लेते हैं, BD सॉरी राइट, ये एक 90 डिग्री बना लेते हैं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये BD है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, ये जो है BD जो है BD, अगर वो x है इसका मतलब तो AC ये C आएगा, तो AC कितना आएगा, AC आएगा 4x, क्योंकि B ऑलरेडी 90 है। तो हमें फाइंड करना है क्या, हमें ये भी बोला है कि जो AD है, AD इज लेस देन DC, वैसे दिखने से भी लग ही रहा है छोटा और है भी छोटा, AD इज लेस देन DC। तो अब हमें बस कुछ नीचे क्वेश्चन है, ये इनके आंसर देने बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एंगल, एक तो मुझे पता है 90, एक ए है एक सी है, तो AC में से कौन सा एक्यूट होगा, कितना होगा, बेसिकली कितना होगा, मैं ये पूछा कौन कितना एंगल एक्यूट होगा, 15, 30 या 45 या नॉन ऑफ दीस। ठीक है, तो अभी तो 90 डिग्री है, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है कि यहाँ पे हम एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन कौन सी होती है, मीडियन का वर्क क्या होता है, मीडियन का काम होता है साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो अब AM इक्वल्स टू MC हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं जो AD, और AD DC से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है या कितना है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसकी जो AC है वो टोटल कितना था 4x, अब AM ने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये 2x हो गए हैं। तो हम AD निकाल सकते हैं, DC भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कब, अगर हमें ये DM पता चल जाए। ठीक है, अगर हमें DM पता चल जाए तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल BDM। तो BDM में हम पाइथागोरस यूज करने वाले हैं। तो इसमें पाइथागोरस देखो BD कितना है, x है ना ऑलरेडी, पाइथागोरस जब हम यूज करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी BM, तो BM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा BD का स्क्वायर, और साथ में DM का स्क्वायर, DM स्क्वायर। अब BM कितना है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग BM हो जाएगा कितना जितना कि 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, BD हमें पता है कितना है x स्क्वायर, तो हमारे पास जो DM आएगा वो निकल के आ जाएगा। DM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √3x, ये 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, और इसका रूट लोगे तो फिर √3x आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आया तो हमारे पास हमें पता है कि जो हमें निकालना है AD, हमें AD निकालना है। AD को कैसे निकाल सकते हैं, AM और में से अगर हम DM माइनस करें, AM कितना है, ये हम ऑलरेडी लिख सकते हैं 2x, ये लिख चुके, और इसमें से DM माइनस करो मतलब ये माइनस करो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस √3x। ठीक है, AD आया, और अगर हम अब DC निकालते हैं, DC में क्या करना होगा, हमें पता है MC हमें पता है, तो अगर हम MC मतलब 2x में क्या प्लस करते हैं DM, अगर हम प्लस कर देते हैं √3x, यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ चुका, तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या, अब हमें एंगल्स निकालने, तो या तो पहले A निकाल लो, ऐसी कोई भी पाइथागोरस यूज करके, सॉरी पाइथागोरस नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम अगर इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल ABD में जब हम यूज करेंगे हम tan थीटा, तो tan A जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, tan A होता है P/B, तो ये P BD अपॉन
बी कितना है, बेस AD, ठीक है। तो BD हमारे पास कितना है, x है, पहले से ही पता है। और ये हमारे पास कितना है, BD ये AD तो हमने अभी निकालना है, कितना है, x से x कैंसिल, रेशनलाइज कर देना, 2/√3, 2 + √3, तो ऊपर आएगा 2 + √3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 3 कितना था 1, तो 2 + √3 आ रहा है, ठीक है। 2 + √3 कब आता है, सबसे बड़ी बात, एंगल अगर याद है 10 में, तो 2 + √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 75 की वैल्यू होती है। मैंने कुछ वैल्यूज लिखवाई थी, उसमें लिखवाया हुआ होगा ये कि tan 75 की होती है ये, ठीक है। tan 75 इसका मतलब क्या, एंगल ए कितना है, 75 डिग्री। तो अगर एंगल ए 75 है, ये हमारे पास 90 है, तो ये कितना आएगा भाई, तीनों एंगल का सम होता है 180, 180 में से 90, 90 बचे, 90 में से 75 माइनस, कितना बचा, 15 बचेगा। तो एक्यूट एंगल कितना है, 15 है, ठीक है। अभी अगर हम सेम, अब आगे पूछा ABD, अब इस बार हमें ये वाला एंगल निकालना है, पेन में चेंज कर लेती हूँ एक मिनट। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है ABD, तो अगर ABD में हम सेम चीज यूज करेंगे भाई, ये हमारे पास 90 है, ये 75 है, तो ये कितना, ये भी 15 ही आएगा, तो ये भी 15 आया। अब AD और रेशो DC निकालना है, AD रेशो DC, AD की वैल्यू क्या आई थी, 2 - √3, DC आया था 2 + √3, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, रेशनलाइज कराओ, 2 + √3 अपॉन, सॉरी 2 - √3 और 2 - √3, अपोजिट के साइन के साथ करते हैं ना, स्क्वायर लो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और बाद में आएगा -4√3, मतलब 2 × 2 × A × B, और 2 का स्क्वायर 4 था 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 - 4√3 अपॉन 1, ये ऑप्शन बी के साथ मैच हो गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि हमारे पास 10A - C, 10A आया 75, C कितना आया, C आया है कितना, 15 आया था, तो मतलब tan 60 की वैल्यू, ठीक है, tan 60, तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गिवन है x इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और z गिवन है 1/1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारे पास z cos sin में है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को भी cos और sin में निकालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू 1 1 cos स्क्वायर थीटा, और z ऑलरेडी गिवन है 1/1 - sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो 1/x की वैल्यू आएगी कितनी, x को इधर ले जाओ, इसको इधर, तो साइन स्क्वायर आएगी, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा cos 4 थीटा। और हमें क्या बनाना है, हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है, तो एक चॉइस हमारे पास है, तो ऑप्शन यूज कर लो डायरेक्ट, या फिर इसी से कुछ ऐसा बनाओ, z टाइप, इस टाइप का कुछ बनाते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में कुछ चाहिए, तो हम इसका ऐसा कर लेते, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर क्या कर दो, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के बाद ये कितना, ये किसका इक्वल है, ये है 1 - 2 और कितना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। तो ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसकी है, ये हमारा बन रहा है। तो अभी एक काम कर लो, अपना ऑप्शन के साथ मैच करके देखिए, तो ये किसमें बनेगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन लो, 2 + 1/1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, और नीचे z की वैल्यू 1/1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो हम ऑप्शन यूज करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, तो cos मल्टीप्लाई इनकी एलसीएम लिया जाएगा, 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/, और नीचे से ये कैंसिल, तो इतना बचेगा, 2 में से जाएगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, 2 और +1 ये 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट मैच नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस की जगह माइनस आएगा, ठीक है। जब साइन माइनस आएगा, हम सेम, हमें एलसीएम लेना है, तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बनेगा, और इस बार +1 की जगह क्या बन जाएगा, ये -1, फिर इस बार 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में XYZ पूछा है, इनका प्रोडक्ट पूछा है, सेकंड पार्ट मतलब 35 क्वेश्चन है, x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है। तो x है 1/sin स्क्वायर थीटा, y है 1/cos स्क्वायर थीटा, और z की वैल्यू है 1 -
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें किसके साथ मैच करना, तो ऑप्शन सेम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 1/2 तीनों का सम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे अगर पुट करना, पहले ना एक काम करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा आगे सॉल्व कर लो। इस बार इसका एलसीएम लेते तो 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर से कैंसिल, ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है। नीचे देखो ये बिल्कुल सही सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, बट ये हाफ जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसने प्रॉब्लम कर दी कि हमारे यहाँ पे इसमें हाफ नहीं आ रहा जो हमें निकालना है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी, हो सकता है ऑप्शन बी मैच कर जाए, और चांसेस ऑप्शन बी के वैसे दिखाई तो दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे, ये इधर ही दिया है तो क्लियरली दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, तो 1 ये सेम बन रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है टेन स्क्वायर, 36 पार्ट। तो 36 क्वेश्चन में क्या करना है, टेन स्क्वायर 2 थीटा पूछा है। अब टेन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन कॉस की है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा, बट हमारे पास 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो उसको उसमें चेंज कर लेते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं यही लिख सकते हैं भाई, यही कॉस स्क्वायर है, सॉरी सॉरी गलत बोला मैंने, ये जो लिखा हो ना यही लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं यार लिख सकते हैं, तो हमारे पास देखो ये भी तो फॉर्मूला था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। तो ऊपर बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है कि 1/x, कॉस स्क्वायर थीटा 1/y अपॉन 2 1/x स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारा 1 का होल, यहाँ पे भी स्क्वायर है दोनों का, ठीक है। कि ये x स्क्वायर है और ये वाला क्या है, बट नहीं स्क्वायर नहीं, ऊपर देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, स्क्वायर नहीं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से 1/x, कॉस स्क्वायर थीटा 1/x, ठीक है। फिर नीचे से यहाँ से क्या, यहाँ से कितना आएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 1/y ही होता है, तो कितना आएगा 1/4/xy, और अगर हम इसको एलसीएम लेते तो कितना आता है 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं, और नीचे से जो y का स्क्वायर आएगा इसको ऊपर भेज दो, एक से एक कैंसिल, तो कितना आएगा 1/x 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 4y x 2 माइनस वाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ ही मैच होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 1/x प्लस 1/y पूछा हुआ है, तो 1/x की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा, 1/y आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो 1 के इक्वल होता है, तो सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड चेक करो। सेकंड है 1/xy 1/yz 1/zx, ये पूछा हुआ है, मल्टीप्लाई करनी पड़ी कैलकुलेशन वगैरह, काफी लेंथी हो जाएगा, बट इसको ना एक तरीके से करके देखना, मैंने भी ट्राई किया, मतलब काफी लेंथी था, बट अभी देखो हम इसमें से ना अगर ऐसा कर लेते हैं एक्स वाई, अगर हम z कॉमन निकालते हैं कि z ही बड़ा है यार, तो सारे 1/sin स्क्वायर 1/cos स्क्वायर, तो ये तो छोटे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, z की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो 1/x होगा, ये कॉमन, अब ये ऑलरेडी हम अभी 1 निकाल के आए हैं कि 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1/xy कितना आता है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, 1/z की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो कितना बचा 1। तो हमारा यहाँ से थोड़ा सा काम जो है वो बच जाएगा। अगर कॉमन ले लेते हो, डायरेक्ट करते तो भी हो जाएगा, बट थोड़ा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, 41 हम इसमें करने वाले हैं इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे वैसे आंसर की ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं। जब मैंने वीडियो बनाने में क्वेश्चन में तो ध्यान नहीं दिया कि ये टिक हटा दूँ, बट चलो ठीक है जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट एक बार मैं बता देती हूँ फिर से क्या होता है। वैसे मैंने पूरा एक क्वाड्रेंट की वीडियो भी डाली हुई है, तो किसी को नहीं आते हुए ना क्वाड्रेंट तो वो वहां से देख सकते हैं। वीडियो डाली हुई काफी पुरानी, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं, बट हाँ काफी टाइम हो गया उसको, तो कुछ महीने हो चुके हैं। इसको आराम से जाकर देख सकते हो, वहां से क्वाड्रेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो उसमें क्वाड्रेंट ही नहीं आते तो फिर तो यूजलेस है, करना ही यूजलेस है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, तो प्लस थीटा। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही कॉसेक होता है। इसमें होता है टैन और कॉट, और यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ये हमारा π/2 है, ये 5 है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। क्लियरली हमें पता है 90 क्वाड्रेंट का मतलब ही 90 डिग्री से होता है। सर्कल में जब भी कभी क्वाड्रेंट पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में, 10th क्लास में या 10th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी क्लियरली फॉर्मूले होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ही 90 से होता है, 90 डिग्री से होता है। तो ऑलरेडी 90 है, तो 90 में से एक छोटा सा भी एंगल माइनस करते हो तो π/2 माइनस, आप यहाँ खड़े हैं एकदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 90 में थोड़ा सा भी ऐड करते हो तो एकदम से सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। वहीं अगर पाई में कुछ प्लस करोगे थर्ड, 3π/2 माइनस थीटा में इधर, 3π/2 प्लस थीटा इधर, ये प्लस थीटा उधर है तो माइनस थीटा इधर, मतलब अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। फिर 2π प्लस थीटा इधर आता है, 2π माइनस थीटा इधर आता है, और फिर ये कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से चलता रहता है। हमारे पास क्वेश्चन पूछा था कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन इनमें से पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, tan या कॉट। तो इसमें से थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट ही पॉजिटिव होंगे। ऑप्शन हमारे पास tan में है तो tan में से चूज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड हमसे पूछा हुआ है, किसकी वैल्यू पूछी है, साइन 1920 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें हम ये क्वाड्रेंट ही यूज करने वाले हैं। तो मैंने बोला था ना कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, तो हम इसमें यही यूज करेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं। तो अब इसमें 1920 लिखा हुआ है साइन 90, तो इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती, तो 180 के टर्म्स में इसको निकालना चाहेंगे। तो अगर मैं 180 इंटू 10 करती तो 1800 आएगा। अभी काफी डिफरेंस आ रहा है। 180 इंटू 11 अगर हम चेक करते हैं तो कितना आएगा, 0, फिर 8, फिर 9 और फिर 1। ठीक है, 11th मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है। चलो सुन लो कैसे होता है। जब कभी भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना तो लास्ट लिखो, 2 प्लस करो, ये 2 प्लस करो, लास्ट वाला लिखो, तो 1980। ठीक है, तो हम ये 1920 है, तो बट इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, कितना 11 पाई में से अगर हम माइनस कर देते हैं 60 को, 60 मतलब कि π/3 को, तो कितना आ जाएगा, π/3 को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, यही तो आएगा। तो 11 पाई मतलब ओड पाई, ये होता है 11 पाई। जितने भी ओड पाई यहाँ आएंगे, जितने भी इवन पाई यहाँ पे आएंगे। तो ओड पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे साइन होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो साइन π/, कितना आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। साइन π/3 मतलब 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे वैल्यू पूछे इसकी, तो उसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये इसमें लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉसेक। कॉसेक को अगर 1 अपॉन कॉसेक, इसको साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, ये प्लस यहाँ पे है कॉस थीटा, और 1 अपॉन सेक मतलब उल्टा करोगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में होती है, बट अगर स्क्वायर पूछा जाए तो ये 1 और 0 तक आ जाती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज 1/√3। ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज 1/√3 पूछा है कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा निकल जाए तो कुछ भी, फिर कॉस क्या कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। इसको यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो कितना आएगा, a माइनस बी प्लस बी अगर यूज करोगे तो कॉट थीटा। दूसरा आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज 1।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, उधर जाएगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी cosec थीटा प्लस cot थीटा इज √3। ठीक है, जब इसकी वैल्यू रखोगे 1/√3 उधर जाएगा ना। अब अगर हम ये और ये इन दोनों को ले लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को लेंगे तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इज 1/√3 और ये है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज √3। यहाँ से कैंसिल तो 2 cosec थीटा, इनको प्लस करो 1/√3 प्लस √3, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3/√3, 2 cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा इज ये 4 से 2/√3 आएगा, मतलब कि किसकी वैल्यू होती है इसमें 2/√3। cosec ये स्क्वायर नहीं है तो ये किसकी वैल्यू होती है 2/√3 का आता है 60 का आता है, मतलब 60 वैल्यू है, तो cos 60 निकालो, cos 60 की वैल्यू होती है कितना 1/2, तो ऑप्शन सी ही इसमें राइट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें गिवन है cot A cot B इज इक्वल्स टू 2 और पूछा है cos और sec, cos A प्लस B और sec A माइनस B, इसको साइन cos में चेंज करो, cos A अपॉन साइन A, ये आएगा cos B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये cos A cos B, cos A प्लस B, cos A प्लस B की वैल्यू क्या होती है, ये होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज करेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला खुद ही, तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, कॉम्पोनेंट अच्छा ऊपर प्लस आता है, ठीक है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये हो जाएगा 2 + 1 3/1, ऊपर बन जाएगा ये cos A प्लस B, CND यूज किया है, cos A माइनस B इज इक्वल्स टू 3/1, हमें ऊपर चाहिए प्लस, ठीक है, ये आ रहा है, एक सेकंड, साइन उल्टे आते हैं, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, साइन आते हैं रेसिप्रोकल, जब प्लस आते हैं, जब माइनस, तब माइनस आता है, तब प्लस आता है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। अभी हमें चाहिए ऊपर cos चाहिए पॉजिटिव, तो उसको रेसिप्रोकल कर लो, cos A प्लस B अपॉन cos A माइनस B कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो cos A प्लस B ये कितना होता है sec A माइनस B कितना आया 1/3, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी को ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई थी प्लस यूज किया, बट ऐसे होता है ना cos में साइन उल्टे आते हैं, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, मतलब ये होता है cos A माइनस B का, और cos A cos B माइनस साइन A साइन B होता है cos A प्लस B का, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, गिवन है हमारे पास sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा और sin 2 थीटा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है sin A प्लस B 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये बन जाएगा sin 5 थीटा। पूछा मैक्सिमम वैल्यू, कुछ भी हो भाई थीटा कुछ भी रहता है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बनी आती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन है हमारे पास sec स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे के ऊपर है, ठीक है, तो हमें इस tan को sec में चेंज करना होगा, जिससे कि मतलब इनवर्स से sec नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कैंसिल हो जाए। ये होता है p/b, तो मतलब p है 5 और b है कितना 11, h निकालोगे तो h स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर 25 प्लस 11 मतलब 121, h इज इक्वल्स टू प्लस करो 6 2 2 4 1/146, तो अगर हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा sec इनवर्स कितना होता है, sec में होता है h/b, ठीक है, तो h है हमारे पास कितना √146 और b कितना है, b था 11, इसका स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल, रूट इसका स्क्वायर 146 इसका था 121, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमारे पास sin A cos A, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसे बाद लिखा tan A, tan को हम चेंज कर सकते हैं sin अपॉन cos में, sin अपॉन cos, फिर प्लस cos A और sin A, cot को लिख सकते हैं cot A को cos अपॉन sin, ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये वाला कि tan थीटा प्लस sec थीटा इज 4, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज कितना 1, यहाँ से अगर हम निकाले तो sec थीटा माइनस tan थीटा और ये sec थीटा प्लस tan थीटा, तो मतलब ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को यूज करेंगे, इसको हटा दो, इन दोनों को यूज करेंगे तो यहाँ से tan से tan कैंसिल, 2 sec थीटा इज इक्वल टू 4 + 1/4, मतलब कितना आ जाएगा
17/4, ये नीचे आएगा 17/8 आएगा, ठीक है। 17 अपॉन कितना 8 हमसे पूछा है कि साइन थीटा, सेक नहीं पूछा साइन पूछा है। तो कॉस अगर सेक है, ये एच कितना है 17 और ये होता है बी कितना है 8। अगर हम पी निकालेंगे तो 289 माइनस 64 कितना आ जाएगा 5 और 2 और 2 पी स्क्वायर। तो पी कितना आया हमारे पास, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच, ये मतलब 15/17। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा कराया था वो, अभी कराया था, अभी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, बट हाँ ऐसा कुछ कराया था, ठीक है। तो वो उसमें भी सेम ऐसा था, बट उसमें हमारा सीधा एंगल निकल गया था। यहाँ से सीधा एंगल तो निकले हुए 17/8 में कोई एंगल होता है, किसकी वैल्यू होती है सेक थीटा, पता नहीं है मैं किसकी होती है, इसलिए हमने इसको फिर इस तरह से निकाल दिया। अगर डायरेक्टली कुछ ऐसी वैल्यू निकल जाती, लाइक 1/√2 निकल जाती, हमें पता है 45 की वैल्यू होती है, तो इसको सीधा सीधा साइन 45 यूज कर लेते, ठीक है। नहीं पता तो चेंज कर दो। नेक्स्ट अब अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, हम करने वाला है 48, 49 और 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें साइन 420 और cos 390 माइनस cos माइनस थीटा प्लस हो जाता है तो cos 300 और साइन माइनस थीटा माइनस, तो साइन हो जाएगा माइनस का साइन 330। इसमें यूज करो क्वाड्रेंट, साइन 360 प्लस 60 हो जाएगा, ये होगा cos 360 प्लस 30 390 हो जाएगा, फिर माइनस cos 360 माइनस कितना, 300 है ना, 360 में 60 माइनस करो तो 300 आता है, फिर आएगा साइन 360 माइनस 30 तो 330, साइन 360 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 60 कितना √3/2 उसकी वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये है माइनस, ये कितना है साइन, या एक काम ऐसे ज़्यादा सही है, साइन 360 प्लस थीटा साइन 60, ये हो जाएगा cos 30, यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है तो पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा cos 60, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आएगा 30, ये किसका होगा साइन 60 प्लस 30 मतलब 90, तो 1 आ जाएगा। आंसर कितना है इसका, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका 1, ठीक है। वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो तब भी हो जाता। नेक्स्ट है 49 में थीटा की वैल्यू दी हुई है 18, तो 4 साइन 18 प्लस 2 साइन 18 की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, इसमें से पहले 2 साइन 18 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर साइन 18 माइनस 1 बचेगा। तो अगर हम बात करते हैं साइन 18 की होती है √5 माइनस 1/4, 2 टाइम्स √5 माइनस 1/4 माइनस 1, सॉल्व कर लेना, देख लेना कौन सा आंसर के साथ मैच होगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं, बस हमें साइन 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉर्मल तो सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 माइनस 1/4, मैंने लिखवाई दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, 50, 10 और π/12, पाई मतलब 180/12, तो अगर हम कैंसिल करते हैं 15 होता है π/12, डायरेक्टली याद होना चाहिए। π/12 का मतलब होता है 15 और 10, 15 की वैल्यू होती है 2 - 2, 3, ये भी मैंने लिखवा दी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से 50। आई होप क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो मैंने 2 क्वेश्चन बोला ना कैलकुलेशन के लिए कर लेना, तो वो करके देख लेना। तो मैंने इसे बोला और एक और बोला था, किसी में जब किसी की वैल्यू बोली थी कि 30 ऐड करनी है, तो वो जो मैंने समझाया था E1 - E² वाला, तो उसको करके देख लेना। लेकिन अगर डाउट आते तो पूछ लेना, कि मतलब अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता, आंसर नहीं मैच कर पाता तो पूछ लेना।